Hello, dear. Good morning to all of you. How are you? I hope you are fine. Today, in our social studies class, we will read next page of our chapter number 8. How does water reach our homes? कि जो पानी है हमारे घरों में कैसे पहुंचता है? Thousands of years ago, humans settled in villages built near rivers. हजारों साल पहले जो मनुष्य था ना, वो अपने जो घर थे उनको रिवर्स के किनारे बनाता था. द रिवर्स वाटर कुड बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक यूज लाइक ड्रिंकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स. रिवर वाटर वर आल्सो यूज्ड फॉर वाटरिंग फील्ड्स. जो रिवरों का पानी था ना रिवर का, उसको डोमेस्टिक यूज़ घरेलू काम के लिए जैसे पीने के लिए, सफाई करने के लिए और कपड़े धोने के लिए यूज़ किया जाता था. उसके बाद जो रिवर का पानी था उसको खेतों को पानी देने के लिए भी यूज़ किया जाता था. एज द टाउन एंड सिटीज़ केम अप, जैसे जैसे टाउन्स का और सिटी का विकास हुआ, वेल वर डग टू ब्रिंग आउट ग्राउंड वाटर फॉर यूज बाय ह्यूमन. जो कुएं थे वो खोदे गए मनुष्य के द्वारा पानी लेने के लिए. However, in modern time, these methods are getting water are not enough. इस आधुनिक ज़माने में, आधुनिक समय में इतना पानी काफ़ी नहीं है. ठीक है. उसके बाद स्टडी द फ्लो चार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ वाटर रीच अवर होम. आगे हम फ्लो चार्ट पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो पानी है वो हमारे घरों में पहुंचता है. फर्स्ट है जो rivers and lakes is collected in big water from rivers and जो पानी है ना वो बड़े बड़े टैंकों में, लेक्स में से और रिवर्स में से लेके बड़े बड़े टैंकों में भरा जाता है. किसके द्वारा? या तो जो सिटी वाटर वर्क्स वाले होते हैं उनके द्वारा या जल निगम के द्वारा. द वाटर इज़ फिल्टर टू रिमूव. अब उस पानी को फ़िल्टर किया जाता है. उसमें से जो रेत होता है, गारा होता है, ठीक है, और कई सारी अनवांटेड थिंग्स होती हैं, उसको निकाल दिया जाता है. फिर जो पानी है उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से फ़िल्टर हो सके. द वाटर इज़ देन सप्लाई थ्रू पाइप्स टू आवर होम्स. उसके बाद जो पानी है वो पाइप्स के थ्रू हमारे घरों में पहुंचता है. Once water reaches our home, we store it in tanks made of the roof of our homes or in containers like buckets, pots and cans. उसके बाद जब कहते पानी हमारे घरों में पहुंच जाता है, फिर हम उसको बड़े बड़े टैंकों में या टैंकियों, जैसे हमारी छत पर टैंकी नहीं बनी होती, उसमें भर के रखते हैं, जहाँ कई बार बकेट्स वगैरह में, कैंपर्स वगैरह में स्टोर करके रखते हैं. We should keep the containers and tanks for storing water covered all the time and get them cleaned from time to time. कि हमें जो कंटेनर हैं जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, एक तो उनको सारा समय ढक के रखना चाहिए और उनको समय समय पर साफ़ करना चाहिए. हाउ डू फार्मर गेट वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. कि जो किसान हैं वो पानी कैसे देते हैं फसलों को. Farmer in India depend heavily on rainwater to irrigate or water their fields. जो लोग हैं वो सिंचाई करने के लिए और अपने खेतों को पानी देने के लिए, जो इंडियन फार्मर्स हैं वो किस पे डिपेंड है? रेन पर. बट ऑल एरियाज डू नॉट गेट इनफ रेनफॉल. परंतु कहते सभी एरियाज़ में ज़्यादा बारिश नहीं होती. आल्सो इट रेन्स ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. सिर्फ जब बारिश का मौसम होता है तभी होती है. सम टाइम रेन फेल इवन ड्यूरिंग द रेनी सीज़न. कई बार क्या होता है उस टाइम जो रेन है वो होती भी नहीं रेनी सीज़न के टाइम. ठीक है. देयरफॉर फार्मर्स डिपेंड ऑन सम अदर वेज टू इरिगेट देयर फील्ड्स. इसलिए जो फार्मर्स होते हैं ना वो और कई वेज के ज़रिए, कई और चीज़ों के ज़रिए अपना जो खेतों की सिंचाई करते हैं. जैसे कैनल्स आर डग टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू द फील्ड. दीज चैनल्स आर कॉल्ड कैनाल्स. जो
छोटे छोटे ना कैनाल्स वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। उन कैनाल्स को क्या कहते हैं? नहरें। नहरें कहते हैं, ठीक है उनको। नहरों में से भी जो लोग हैं वो अपने खेतों की सिंचाई कर लेते हैं। फार्मर डिग वेल टू ब्रिंग आउट वाटर। वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ पर्शियन व्हील्स ड्राइवन बाय एनिमल such as blockers, buffaloes, as or camels. This water is taken to different part of the field through small canals. उसके बाद क्या होते हैं, जो ना किसान हैं वो डिग खोदते थे, मतलब वेल को डिग करते थे। वेल मतलब कुएं खोदते थे। उसके बाद उसके ऊपर ना एक बड़ा सा पहिया, ठीक है, जिसको खूह की टिंडे भी कहते हैं, ठीक है। उसमें वो जो कुआं था ना, कुएं में से पानी निकालने के लिए पर्शियन व्हील था जो, उसकी हेल्प से जा तो वो ये देखो फिगर नंबर 12 में 2 बैल हैं जो ऐसे ऐसे खींच रहे हैं कुएं को, खूह को, ठीक है। जो उसके द्वारा खेतों की सिंचाई की जाती थी। वो वाले वेल के पानी कौन निकालता था? जैसे एनिमल्स की हेल्प से निकाला जाता था, या तो बैलों की जोड़ी से, या फिर भैंसों से, या फिर ऊँटों से। और ये छोटे छोटे खाल बनाए जाते थे, उसके द्वारा ये खेतों में जाता था। ट्यूबवेल्स आर डग व्हेन अंडरग्राउंड वाटर इज़ वेरी डीप। उसके बाद क्या हुआ, जब पानी ऊंचा था तो कुएं खोदे गए। जब पानी नीचे चला गया, गहराई में चला गया, तब क्या खोदे गए? ट्यूबवेल्स। ए डीप नैरो होल इन डग विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। कहते पतला सा होल किया गया, लंबा सा, मशीन्स की हेल्प से। ए स्टील ट्यूब इज़ प्लेस्ड इन दिस होल। स्टील की ट्यूब को इस होल में प्लेस किया गया, रखा गया। एंड वाटर इज़ ब्रॉट अप विद द हेल्प ऑफ इन इलेक्ट्रिक पंप। और इलेक्ट्रिक पंप की, मोटर की हेल्प से जो पानी है वो बाहर निकाला गया। इन द साउथर्न प्लेटू लैंड इज़ रॉकी, देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग कैनाल्स एंड वेल्स। जो दक्षिण पठार है उसकी जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा पथरीली है, इसलिए वहाँ पे कोई भी कुएं वगैरह या कोई भी नहरें वगैरह खोदना इम्पॉसिबल है। इन द रेनी सीजन टैंक्स बिल्ड विद अर्थ और स्टोर गेट फिल्ड अप विद रेन वाटर। जब बारिश का मौसम होता है ना, तब टैंक बनाए जाते हैं धरती में, उसमें बारिश का पानी स्टोर किया जाता है। द वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेट फील्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तब उसको, जब खेतों को पानी की ज़रूरत होती है तब यूज़ किया जाता है। डैम्स आर आल्सो बिल्ट फॉर इरिगेट फील्ड्स। डैम्स भी कहते कि खेतों की सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं। ए डैम इज ए स्ट्रॉन्ग हाई एंड थिक वॉल बिल्ड अक्रॉस ए रिवर। डैम क्या होता है? एक दरिया के बीच में बना हुआ बहुत ही मजबूत, ऊंचे और बहुत ही थिक वॉल, स्ट्रॉन्ग जो दीवारें होती है ना, वो बनी होती हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन एक्स्ट्रा वाटर इज़ द रिवर इज़ कलेक्टेड बिहाइंड द डैम। कैनाल्स आर डग टू टेक स्टोर वाटर टू फील्ड। उसके बाद क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना बारिश का, वो डैम में एक साइड में इकट्ठा किया जाता है। फिर डैम्स होते हैं वो हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं। वाटर स्टोर्ड बिहाइंड डैम इज़ क्लीन्स एंड सप्लाई टू अवर होम्स। जो डैम्स में पानी स्टोर किया जाता है उसको साफ़ करके हमारे घरों में सप्लाई की जाती है। इन ए डैम वाटर इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट ऑन टर्बाइंस। जो डैम होता है, ठीक है, द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर मूव्स टर्बाइन ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। दिस इज नोन एज हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज देन सप्लाइड थ्रू वायर्स टू टाउन्स एंड विलेजेस। उसके बाद टर्बाइंस होती हैं डैम्स में लगी, जहाँ पे पानी गिरता है ना वहाँ पे टर्बाइंस लगी होती हैं। वो वाली जो टर्बाइंस हैं वो क्या पैदा करती हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं, ठीक है, बिजली पैदा करती हैं। और वो बिजली है जो वायर्स के ज़रिए हमारे कस्बों में और हमारे गांवों में सप्लाई होती है। ये डैम आल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड्स। जो डैम होते हैं वो
हड़ों को भी रोकते हैं, हड़ों को कंट्रोल करते हैं। फिशिंग इज़ कैरिड आउट इन वाटर स्टोर्ड बिहाइंड डैम्स। जो डैम्स के पानी इकट्ठा होता है उसमें फ़िशिंग भी की जाती है, मछली पालन होता है। ड्यू टू मल्टीपल यूजेस ऑफ डैम दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। जो डैम होता है इसके कई सारे यूज़ होने के कारण इसको बहुउपयोगी प्रोजेक्ट कहा जाता है। ओके डियर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।